मेरी अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। कोई आज बच्चियां जो पहनना चाहते हैं हिजाब, हम पूरा उनका साथ देना चाहिए। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है, इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में कामयाब होंगे। बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा कर। A1 TV की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ। गोल्डन गर्ल 16 गोल्ड मेडल लिए हैं। कई लोग उनके घर तहनीत के लिए आए, मगर आज साबिक़ा रुकने कौंसिल और कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब NS बोसराज साहब और उनके फर्जंद यूथ कांग्रेस लीडर रवि बोसराज के अलावा जावेदुल हक साहब, सीनियर एडवोकेट शिवमूर्ति साहब, धरूर बसराज साहब, शांतप्पा साहब, शालम साहब और माइनॉरिटी के सदर जनाब जे साजिद समीर साहब और हमारे अब्दुल करीम साहब, कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर इनके मकान पर पहुंचे हैं और इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए आगे और इसी तरह बढ़ने की उन्होंने ख़ास तौर पर उन्हें मुबारकबाद भी दी है। आइए मैं NS बोसराज साहब से भी बात करता हूं। A1 TV में आपका इस्तेमाल। बुशरा मतीन, ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अभी रायचूर का कॉलेज में पढ़ के एंटायर स्टेट का कर्नाटका का नंबर 1 में है। इस फादर एंड मदर आल्सो वी आर प्राउड ऑफ, एंटायर कर्नाटका पीपल आर प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। गोल्ड मेडल के लिए आपने इन्हें मालार्पणे तो करे, मगर जैसा कि इनके मदर का कहना है आगे आपका सपोर्ट भी रहेगा इन्हें। तो हम ऑलरेडी बोल दिए बच्चे को, हमारा बच्चे सर का उनको दिए आगे का क्या तो भी कौन सा टाइम में तो भी हमारे से क्या तो भी होना, वो टाइम में हम 100% इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड इन इंटरेस्ट ऑफ द रायचूर एंड इंटरेस्ट ऑफ द एजुकेशन ऑलवेज विल कोऑपरेट। नाजरीन, ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर NS बोसराज साहब। इनका कहना है सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, आगे और भी ये बढ़ने के लिए अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो इनका और इनके बेटे का हमेशा साथ है। जैसा कि मैं अक्सर बोसराज साहब के ताल्लुक़ से एक शेर कहता हूँ कि हर सवाल का जवाब हर जवाब का सवाल है बोसराज, हर सवाल का जवाब हर जवाब का सवाल है बोसराज, कई लीडरों में बेमिसाल है बोसराज। यूं ही नहीं चलता कर्नाटक से तेलंगाना इनका चर्चा, यूं ही नहीं चलता कर्नाटक से तेलंगाना इनका चर्चा, हाई कमान भी सुनती है इन्हें, ये कमाल है बोसराज। इसी तरह से जो गोल्डन गर्ल है बुशरा मतीन, जिनकी तहनीत ना के रायचूर बल्कि रियासत कर्नाटक के हर वो ज़िले से मुबारकबाद पेश हो रही है, और ना कि प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया में तो जैसे ही यूट्यूब चालू करते हैं बुशरा मतीन के ही नज़र आ रहे हैं आपको वीडियो। आइए मैं उनसे भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुशरा मतीन, मैं डॉटर ऑफ शेख ज़हरुद्दीन, जूनियर इंजीनियर, PMGSY डिपार्टमेंट, लिंगसुगुल तालुक, रायचूर से। आज मेरे लिए खुशी की बात है, मैं इजहार नहीं कर सक रहा हूँ। मेरे घर आज डिग्निटरी NS बोसराज सर आए, रवि बोसराज सर आए और यहाँ के जितने भी डिग्निटरीज आए मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे अचीवमेंट के लिए। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है उनके तरफ से, और मैं यहाँ है सबसे बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं हर एक से दुआ की गुजारिश करती हूँ। रवि बोसराज साहब का इनके वालिद ज़हीरुद्दीन साहब से बहुत ही तालमेल रहा है, वो भी उनसे भी एक दो अल्फाज पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि बुशरा मतीन जो इतना बड़ा एक अचीवमेंट रायचूर के लिए किए हैं, और ख़ासकर मैं ज़हीरुद्दीन साहब, हमारे ताल्लुकात बहुत सालों से है। आज उनकी बेटी, ये हमारी घर की बेटी जैसा आज उसने इतना बड़ी अचीवमेंट रायचूर और कर्नाटक के रियासत में उनका अचीवमेंट है। मैं उनका तहे दिल से मैं उनको कंग्रेचुलेशंस बोलता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और आगे बढ़कर वो IAS बने और पूरा रायचूर, कर्नाटक और पूरा देश का शान बढ़ाए। और उनके जो वालिद है और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उनके पीछे भी एक बड़ा बहुत सपोर्ट सिस्टम है कि वो इतना बड़ा
काबिलियत आज उन्होंने किया है, तो मैं और एक बार सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सवाल साहब, जैसे कि हिजाब को लेकर मामला चल रहा है, जबकि बुशरा मतीन भी एक हिजाब गोल्डन गर्ल है, इस पर आप एक दो अल्फाज बोलिए। नहीं, बिल्कुल वो हिजाब पहनने का एक अपना एक डिग्निटी है। आज एक लड़की वो चॉइस कर सकती हैं कि वो कुछ भी पहने, वो चॉइस पे हमें कोई भी दखलंदाज नहीं करना चाहिए, और उनका हम स्पेशली क्या है, बच्चों में जो भी उनका जो डिग्निटी के सवाल आता है, तो उनके लिए उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, वो पहनना चाहें नहीं पहनना चाहें। अगर कोई आज बच्चियां जो पहनना चाहते हैं हिजाब, हम पूरा उनका साथ देना चाहिए, और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि उनका डिग्निटी हम अपहोल्ड करें। और मैं उनको एक हिजाब पहनने के जो आज लड़की है, आज इतना बड़ा मकाम पहुंची है, ये भी उसका कि और आगे बढ़े और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, सिटी का नाम रोशन करे, पूरा स्टेट का नाम रोशन करे। इसी तरह से एक दो अल्फाज एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते, जैसा कि आज ख़ास तौर पर हिजाब का मामला भी चल रहा है, कोर्ट से लोगों को उम्मीद थी, आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, एक्स डीजीपी हैं, उसके बावजूद भी मैं आपको हिजाब के ताल्लुक से जो मामला चल रहा है उस पर एक दो अल्फाज आप। औज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। पहले तो मैं सबके तरफ से बुशरा वतीन को मुबारकबाद देता हूँ, और हिजाब के ताल्लुक से जो हाई कोर्ट ने आर्डर किया है हिजाब के बारे में, आप पूरा एंटायर जज आर्डर देखे तो उसमें कभी भी हिजाब के लिए बैन नहीं किया गया। जो आर्डर गवर्नमेंट की थी 5/2/2022 को, वो अपहेल्ड किया है। हिजाब ओनली फॉर एक्सटेंट ऑफ हिजाब कैंपस में डाल लेकर जा सकते हैं डिग्री के वास्ते। हाउएवर द ऑर्डर वाज चैलेंज बिफोर द अपेक्स कोर्ट इन एसएलपी already filed. The Honorable Chief Justice of India has taken the case after the holy holidays. हमें उम्मीद रखते हैं, मगर लोगों को हाई कोर्ट से उम्मीद थी कि अब आगे सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में इससे ज़्यादा डिस्क्रिशनरी रहता है, इससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे सीनियर एडवोकेट्स इसके बारे में अच्छा रिप्रेजेंटेशन करें, और अच्छा रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है, इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में कामयाब होंगे। ये थे सीनियर एडवोकेट, इनका कहना है कि हिजाब को लेकर आज जो मामला था, मगर सुप्रीम कोर्ट से तमाम लोगों को उम्मीद भी है, और ऐसे लोग और तमाम कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी हिजाब के मामले में सपोर्ट करेंगे। जैसा कि रवि साहब का कहना है कि हर एक का हक है, वो खुद पहन सकते हैं। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू रायचूर से।